दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मैच को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश के बाद खेला गया यह 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। न्यूजीलैंड ने बनाए 83 रन, जवाब में उतरी भारतीय टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि दुबई के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 12वां मुकाबला खेला जा रहा था। दरअसल दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले काफी अड़चनों का सामना टीमों को करना पड़ा, क्योंकि यहाँ बारिश इतनी तेज हुई थी कि पूरी आउटफील्ड गीली पड़ी हुई थी, जिसके चलते अंपायर ने लगभग 3 बार इंस्पेक्शन किया और अंत में जाकर फैसला किया कि मुकाबले को आधी रात में शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, जब मैच यहां पर शुरू हुआ तब 5-5 ओवरों के मैच को करने का निर्णय लिया गया और यहां पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले को ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर बिल यंग के साथ डेवॉन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे थे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर बिल यंग ने खतरनाक कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी वो रुके नहीं। ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 10 रनों तक पहले ही ओवर में पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। हर्षित राणा से लेकर मोहम्मद शमी, यहां तक कि हार्दिक पांड्या को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में छठा ओवर लेकर अक्षर पटेल ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर डेवॉन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 55 रनों के स्कोर पर मिल गई। कॉनवे अपनी टीम के लिए 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केन विलियमसन यंग के साथ मिलकर अपनी टीम को संभाला और 8 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के सामने 83 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय टीम को यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बेहद खतरनाक थी। दूसरी पारी में टीम इंडिया के ऊपर रन बनाने का काफी दबाव था। भारत की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उपकप्तान शुभमन गिल आए। दोनों बल्लेबाज अलग इरादे से मैदान पर उतरे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए पहले ओवर लेकर आए मैट हेनरी, लेकिन रोहित और गिल ने बिल्कुल भी प्रहार नहीं किया। इस गेंदबाज को सम्मान दिया। पहले ओवर में भारतीय टीम का स्कोर केवल 5 रन बन पाया। दूसरा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम ओरुके, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने इस गेंदबाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर इनका स्वागत शानदार छक्के के साथ किया। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुका नहीं। ओवर की अंतिम गेंद पर एक और खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 2 ओवर में रोहित ने 21 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। मुकाबला टीम इंडिया के पक्ष में आ चुका था। रोहित और गिल दोनों ही बल्लेबाज टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला चुके थे। न्यूजीलैंड की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए खुद कप्तान मिचेल सेंटनर, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शुभमन गिल ने इस ओवर में तांडव मचा दिया। गिल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़ दिए और इस ओवर से 18 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के हाथ से मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। विकेट की तलाश में न्यूजीलैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स और उन्होंने आते ही गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 40 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। गिल भारतीय टीम के लिए 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुकाबला फंस चुका था। रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली आ चुके थे। टीम इंडिया को जीतने के लिए अभी भी 43 रनों की जरूरत थी। विराट ने आते ही फिलिप्स का स्वागत शानदार चौके के साथ किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवरों में 50 रनों तक पहुंच गया। रोहित और कोहली फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। टीम इंडिया को जीत के लिए अब 3 ओवर में 33 रनों की और जरूरत थी। न्यूजीलैंड की तरफ से छठा ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने खतरनाक गेंदबाजी की, मुकाबले को पूरी तरह फंसा दिया। इस ओवर में रोहित और कोहली ने मिलकर केवल 5 रन टीम के लिए जोड़ पाए। भारत को अभी भी जीत के लिए 12 गेंद पर 28 रनों की जरूरत थी। 7वें ओवर में भी विलियम ने केवल 8 रन दिए। मुकाबला पूरी तरह फंस गया। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में हावी हो चुकी थी। भारत को जीत के लिए 6 गेंद पर 20 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी। स्ट्राइक पर मौजूद थे रोहित शर्मा। हेनरी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वो एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और पुल शॉट खेलकर शानदार छक्का जड़ दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 4 गेंद पर 14 रनों की जरूरत थी। हर किसी को रोहित शर्मा से जीत की उम्मीद थी। रोहित इसके बाद भी नहीं रुके। तीसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर एम्पायर के ऊपर से शानदार छक्का
जड़ दिया और मुकाबला पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की और जरूरत थी, लेकिन हेनरी की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा केवल 1 रन ले पाए। मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। अब स्ट्राइक पर विराट कोहली जा चुके थे। टीम इंडिया को जीत के लिए 2 रन पर 7 रनों की जरूरत थी। हेनरी की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने 2 रन चुरा लिए। मुकाबला अभी भी फंसा हुआ था। अंतिम गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक दांतों तले उंगली दबाकर निराश हो चुके थे। भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद थे। विराट हेनरी के खिलाफ प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और ठीक वही हुआ। हेनरी के ओवर की अंतिम गेंद पर विराट ने आगे बढ़कर एम्पायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया को यादगार जीत इस मुकाबले में दिला दी। और इसी के साथ भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सपने को चूर-चूर कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बारिश के बाद 5-5 ओवर की हाईलाइट? लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।